आज की कथा है चतुर किसान भाई का धोखा। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में दो किसान भाई बिरजू व रामू अपने अपने परिवार के साथ एक साथ रहते थे। छोटा भाई रामू जितना सज्जन था, बड़ा भाई बिरजू उतना ही धूर्त था। एक दिन बड़े भाई के मन में बेईमानी आ गई और छोटे से बोला, देख भाई रामू, अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है और एक साथ गुजारा होना संभव नहीं है। हम लोग अब घर व जमीन का बंटवारा कर लेते हैं। रामू के बहुत मना करने पर भी बिरजू अपनी बात पर अड़ा रहा। अंत में रामू ने कहा, ठीक है भैया, जैसा तुम्हें उचित लगे। अब जब बंटवारे की बात आई तो बिरजू ने जो उपजाऊ खेत थे उन्हें वह गांव का घर अपने हिस्से में रखा और गांव से बाहर जो बंजर बेकार जमीन थी छोटे भाई रामू के हिस्से में दे दी और वहीं उसे एक झोपड़ी बनाने का सुझाव दे दिया। रामू व बिरजू दोनों के तीन तीन बेटे थे। रामू अपने तीनों बेटों और पत्नी को साथ लेकर चल पड़ा। अब रास्ते में जब धूप बहुत तेज होने लगी तब वो सब एक बड़े बरगद के पेड़ की छांव में बैठ गए। रामू बैठकर विचार करने लगा कि ऐसे बंजर जमीन पर कैसे मेहनत करके उसे उपजाऊ बनाया जाए और कैसे इन बच्चों का पालन किया जाए। वह जब यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने तालाब के किनारे लगे रस्सी बनाने में काम आने वाले सन के पौधों पर पड़ी। उसने अपने बड़े बेटे सोहन से कहा, जाओ बेटे, सन काट कर लाओ। उसने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया और सन काट कर ले आया। फिर रामू ने दूसरे बेटे मोहन से कहा, बेटा, तुरंत इसे तालाब के पानी में भिगो कर ले आओ। उसने ऐसा ही किया और सन को भिगा कर ले आया। अब तीसरे बेटे रोहन से कहा, बेटा, तुम इस सन को अच्छे से पीट पीट कर इसके रेशे बनाओ। छोटे ने ऐसा ही किया। अब जब सन के रेशे तैयार हो गए तो फिर चारों ने मिलकर उससे एक मोटा रस्सा तैयार कर लिया। भाग्य से जिस बरगद के पेड़ के नीचे वो सब बैठे थे उस पर एक जिन रहा करता था और वह शुरू से ही उनके सब कार्य देख रहा था। रस्सा बनने के बाद जब उससे रहा ना गया तो वह उन सबके सामने प्रकट हुआ और पूछने लगा, अब तुम इस रस्से का क्या करोगे? इतने बड़े जिन को पहली बार और अचानक देख सारे सहम गए, पर रामू ने परिस्थिति संभालते हुए उससे कड़क आवाज में कहा, इससे हम तुम्हें बांधेंगे। जिन उसकी रौब भरी आवाज से डर गया और बोला, देखो, मुझे मत बांधो। इस पेड़ के बराबर में एक बड़ा बर्तन सोने के सिक्कों से भरा रखा है, तुम उसे ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। रामू ने सिक्कों से भरा बर्तन ले लिया और जिनको छोड़ दिया। अब रामू ने उन सिक्कों से पक्का मकान बना लिया और खेती करने के लिए हल बैल और जरूरी सामान खरीदे। फिर तीनों बेटों के साथ मिलकर रामू ने जमीन को खूब मेहनत कर उपजाऊ बना लिया और कुछ ही दिनों में उसके खेतों में फसल लहलहा उठी। एक दिन बड़े भाई बिरजू ने सोचा, चलो छोटे भाई रामू का हाल देखकर आते हैं। पर जब वो छोटे भाई के खेतों के पास उसका उपहास करने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोच में पड़ गया, आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे? इतनी अच्छी फसल तो उसके उपजाऊ खेत में भी नहीं हुई थी। बिरजू ने बड़े ही लालाई ढंग से अपने छोटे भाई से इस करिश्मे के बारे में पूछा तो छोटे भाई ने सरल स्वभाव से उसे सब कुछ सच सच बता दिया। कपट से भरा बड़ा भाई यह सब देख और सुनकर बेचैन हो गया। कपट से भरा बड़ा भाई यह सब देख और सुनकर बेचैन हो गया और भाई के पास बिना रुके तुरंत अपने घर को चल दिया और घर जाकर अपने बेटों के साथ
रस्सी बनाने की योजना बनाई और घरवाली से रास्ते के लिए रोटियां बनवाकर बरगद के पेड़ की ओर तीनों लड़कों के साथ चल दिया। अब अपने तीनों बेटों के साथ बिरजू उसे बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब अपने तीनों बेटों के साथ बिरजू उसे बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। फिर बिरजू ने रामू की नकल कर बड़े बेटे से सन लाने के लिए कहा, पर उसका बेटा बिगड़कर उल्टा बोला, क्या बापू, अभी तो कितनी कड़क धूप में चलकर आए हैं और खाना तक नहीं खाया। इन दोनों में से किसी को क्यों नहीं भेज देते? ये दोनों तो यूं ही मस्ती कर रहे हैं, मैं तो कुछ खाकर ही काम करने योग्य हो पाऊंगा। इस प्रकार तीनों ने एक दूसरे के ऊपर जाने को टाल दिया। फिर बिरजू के मनाने और बल देने पर पहले चारों ने मिलकर भोजन किया और जैसे तैसे झगड़ते हुए चारों ने आखिरकार एक रस्सा तैयार कर ही लिया। जिन उन चारों की बातें सुन रहा था और सब कुछ समझ रहा था, वह उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, तुम लोगों ने ये रस्सा क्यों बनाया है? चारों ने एक स्वर में बोला, तुम्हें बांधने के लिए। जिन जोर जोर से हंसा और गरज कर बोला, मूर्खों, तुम मुझे क्या बांधोगे? तुम तो खुद ही एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं हो। ठहरो, मैं अभी तुम्हें इसी रस्सी से बांधकर इस पेड़ से लटका देता हूं। जिस भाई की तुम नकल करके और जिस लालच से यहां आए हो, मुझे सब ज्ञात है। मैंने तुम्हारे भाई से डरकर नहीं, बल्कि उसके मेहनती स्वभाव, नेक नीयत और घर में सबकी एकता से प्रसन्न होकर योजना से उसे धन दिया था, ताकि उसे यह ना लगे कि उस पर कोई उपकार किया गया है। मुझे पता था उसकी तरक्की से जलकर तुम मेरे पास जरूर आओगे। फिर क्या था, चारों ने जिनके पैर पकड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी और बिरजू ने अपने छोटे भाई रामू से भी की गई दुष्टता के लिए जिनसे माफी मांगी। तब जाकर जिन ने उन्हें छोड़ दिया और चारों के चारों उल्टे पांव अपने घर को दौड़ लिए। मित्रों, हमेशा घर में प्यार और एकता से रहना चाहिए। छोटों को बड़ों का सम्मान और बड़ों को छोटों से प्यार करना चाहिए। ऐसा ही परिवार तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है और बाहर का कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, आपकी एकता की शक्ति के आगे झुक जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।